जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भगवत प्रेमियों, आपने पितामह भीष्म की कथा सुनी होगी। पितामह भीष्म गंगा और शांतनु के पुत्र थे। शांतनु और गंगा का विवाह एक शर्त पर होता है। गंगा विवाह से पूर्व एक शर्त रख देती है कि मैं जो भी काम करूंगी, आप मेरे काम में कभी भी बाधा नहीं डालोगे, मुझसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछोगे, मेरे किसी भी कार्य में आप हस्तक्षेप नहीं करोगे। शांतनु महाराज जी ने गंगा की यह शर्त स्वीकार कर ली और दोनों का विवाह हो जाता है। समय बीता, गंगा और शांतनु का पहला पुत्र हुआ तो गंगा उसे नदी में प्रवाहित कर देती है। शांतनु महाराज कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्होंने पहले ही गंगा की शर्त स्वीकार कर रखी थी कि मैं आपके किसी भी कार्य में बाधा नहीं डालूंगा। शांतनु और गंगा का दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते 7 पुत्र हो जाते हैं और उन 7 पुत्रों को गंगा नदी में प्रवाहित कर देती हैं। परंतु शांतनु महाराज कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्हें गंगा के चले जाने का डर था कि गंगा मुझे छोड़कर चली जाएंगी। इस प्रकार उनके 7 पुत्रों को गंगा नदी में प्रवाहित कर देती हैं। अब 8वां पुत्र हुआ। जब गंगा उसे नदी में प्रवाहित करने के लिए ले जाती हैं, अब तो शांतनु महाराज से रहा नहीं गया और वह गंगा से पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। तो गंगा अपने पुत्र को लेकर के वहां से चली जाती हैं। अब शांतनु महाराज उदास रहने लगे, क्योंकि उन्हें गंगा छोड़कर चली गई थी। कुछ समय बीता, शांतनु महाराज को अपने पुत्र की याद सताने लगी तो वह उसी नदी के पास जाते हैं जहां गंगा अपने उन पुत्रों को प्रवाहित करती हैं और उस नदी से गंगा से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो गंगा उनकी प्रार्थना को सुनकर के उनके पुत्र को लौटा देती हैं, जिसका नाम देवव्रत रखा जाता है। एक दिन शांतनु महाराज शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। वह देखते हैं कि नदी किनारे एक सुंदर कन्या नाव चला रही है। तो वह नदी किनारे जाते हैं और उस कन्या से उसका नाम पूछते हैं, उसका पता पूछते हैं। तो वह कहती है कि मैं निषाद राज की कन्या हूं। शांतनु महाराज निषाद राज के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूं। निषाद राज कहता है, महाराज आप तो पहले से शादीशुदा हो और आपके घर में तो एक बालक भी है। मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ एक शर्त पर कर सकता हूं कि मेरी कन्या से जो पुत्र होगा, जो भी संतान होगी, वो आपके राज्य का राजा होगा। परंतु शांतनु महाराज इस शर्त को स्वीकार नहीं करते हैं
और वहां से अपने राज्य में वापस आ जाते हैं। अब तो शांतनु महाराज हमेशा मौन रहने लगे, एकांत में रहने लगे। इस प्रकार उनका मौन रहना, उनका एकांत में रहना, उनका निराश रहना उनके पुत्र देवव्रत को अच्छा नहीं लगता था। वो चिंतित रहते थे कि मेरे पिताजी इस प्रकार निराश क्यों रहते हैं। तो उन्होंने राज्य के मंत्रियों से इसका कारण जानना चाहा। तो मंत्रियों ने सारा वृतांत देवव्रत को सुना दिया। तो देवव्रत उस नदी के किनारे जाते हैं जहां वो निषाद राज रहता है। निषाद राज से कहते हैं कि आप अपनी कन्या का हाथ मेरे पिता को दे दो, यानी आप अपनी कन्या का विवाह मेरे पिताजी के साथ करिए। आपकी जो भी शर्त है वो मुझे स्वीकार है। मैं प्रण करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। लेकिन निषाद राज इतने पर भी नहीं माने। कहा कि हो सकता है तुम उनके पुत्रों को मार दोगे और फिर राजा बन जाओगे। तो देवव्रत महाराज ने धरती, आकाश और चारों दिशाओं को साक्षी मानकर भीषण प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और उनकी जो भी संतान होंगी उनकी रक्षा करूंगा और उनके राज्य की रक्षा करूंगा। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम पड़ा भीष्म। इस प्रकार सत्यवती का विवाह अपने पिता शांतनु महाराज के साथ कर देते हैं। शांतनु महाराज अपने पुत्र के इस कार्य को देख करके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं कि हे पुत्र, जब आप चाहोगे तब इस धरती से जाओगे, यानी जब तक आप इस धरती पर रहना चाहोगे आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आपकी मृत्यु नहीं होगी। इच्छा मृत्यु का वरदान अपने पुत्र को दे दिया। समय बीता, सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु महाराज भी इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। समय बीता, महाभारत का युद्ध चल रहा था। पितामह इतने बलशाली थे, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। उनको कोई परास्त नहीं कर सकता था। कौरवों की बहुत बड़ी सेना नष्ट हो चुकी थी, मारी जा चुकी थी, परंतु भीष्म पितामह अभी भी जीवित हैं और वह इतने शक्तिशाली थे, इतने बड़े वीर थे कि अकेले ही सबको परास्त करने की शक्ति रखते थे। अब एक दिन शाम को भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के शिविर में जाते हैं। पितामह भीष्म से कहते हैं कि हे पितामह, पांडवों की जीत कैसे होगी, पांडव विजय कैसे होंगे, कल के युद्ध में क्या क्या होगा, क्योंकि आपको परास्त करना किसी के भी बस में नहीं है। तो पितामह भीष्म कहते हैं, मैं कल के युद्ध में एक पांडु पुत्र का वध कर दूंगा। यह सुनकर के भगवान श्री कृष्ण बहुत चिंतित हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण
रात में द्रौपदी को कौरवों के शिविर में भेजते हैं। रात का अंधेरा होता है। द्रौपदी भीष्म पितामह के पास जाती हैं और उनके चरण छूती हैं, प्रणाम करती हैं और पितामह उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं। तो अब पितामह सोच रहे हैं कि मैंने ये कैसा आशीर्वाद दे दिया। यह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा है। उन्होंने ही द्रौपदी को मेरे शिविर में भेजा होगा। द्रौपदी यह बात भगवान श्री कृष्ण को बता देती हैं कि पितामह भीष्म ने मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है। प्रातःकाल होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह आज का युद्ध कैसा होगा, इसमें क्या क्या होगा। यानी युद्ध के विषय में भगवान श्री कृष्ण और पितामह भीष्म चर्चा कर रहे हैं। पितामह भीष्म ने कहा, आज तो मैं एक पांडु पुत्र को स्वर्ग सिधार दूंगा। भगवान श्री कृष्ण पितामह से कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है। तो क्या आपका आशीर्वाद झूठा होगा। भीष्म पितामह चिंतित हो जाते हैं। पितामह भीष्म ऐसे मरने वाले नहीं थे। उन्हें तो उनके पिता के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था कि जब आप चाहो तब ही आपके प्राण निकलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह आप बता दो कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, क्योंकि आपके रहते पांडवों को विजय नहीं मिल सकती है। पितामह भीष्म ने अपने मृत्यु का कारण भगवान श्री कृष्ण को बताया कि युद्ध में यदि मेरे सामने कोई स्त्री खड़ी हो जाएगी तो मैं उस पर कभी भी बाण नहीं चलाऊंगा। युद्ध शुरू हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण शिखंडी को वहां बुलाते हैं और कहते हैं कि आप अर्जुन के सामने खड़े हो जाओ। पितामह भीष्म में और अर्जुन में भयंकर युद्ध चल रहा है। बाणों की वर्षा हो रही है, लेकिन जैसे ही शिखंडी अर्जुन के सामने जाती हैं तो पितामह भीष्म अपने धनुष बाण नीचे रख देते हैं, क्योंकि वह किसी स्त्री पर बाण नहीं चला सकते थे। अर्जुन ने पितामह भीष्म के पूरे शरीर पर बाणों की वर्षा कर दी और वह बाणों की सैया पर लेट गई। ऐसे थे भीष्म पितामह जिन्होंने अपनी मृत्यु का राज अपनी विरोधी सेना को बताया था, वरना उन्हें मारना असंभव था। पितामह भीष्म अकेले ही सारे पांडवों की सेना को मार सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पितामह के सारे राज जान लिए थे। 58 दिनों तक भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे रहे। भगवान सूर्य उत्तरायण हुए और भगवान श्री कृष्ण वहां आते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, हे श्री कृष्ण, जब तक मेरे प्राण इस कलेवर को छोड़कर नहीं जाते, आप इस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते करते भीष्म पितामह वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसे थे भीष्म पितामह। बोलो श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।
जय जय श्री राधे श्याम।